क्या बलूचिस्तान पसमानदा है? बलूचिस्तान का मसला क्या है? बलोच लड़ता क्यों है मगर बलोच पढ़ता भी है? तो बलूचिस्तान में क्या पढ़ा जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या लिखा जा रहा है, ये सब कुछ और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। मुकालमा जो खो गया है उसे बहाल करेंगे, हाल हवाल करेंगे। आज से कोई 4 माह कबल हमने इस हाल हवाल का आगाज़ किया था, जो बवजह जारी नहीं रह सका। अब जबकि हम दोबारा इस गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो मुझे एक सवाल का सामना है जो अक्सर मेरे फ़ेसबुक दोस्तों की तरफ से पूछा जाता रहा है। तब से जब से मैंने यूट्यूब की तरफ आना शुरू किया, तो फ़ेसबुक पे मौजूद काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये पूछा गया कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आप फ़ेसबुक की तरह के बजाय यूट्यूब की तरफ मुंतकिल हुए, या यूट्यूब ने आपको अपनी तरफ राग़िब किया। फ़ेसबुक पे जो दोस्त मुझे जानते हैं उनके इल्म में है कि मैं एक तवील अरसे से वहाँ पर मौजूद हूँ, 2007-8 से। और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान में भी फ़ेसबुक का नया इजरा हुआ था। 2005 में फ़ेसबुक लॉन्च हुई, और 7-8 में पाकिस्तान में तो वो भी कम लोग, और बलूचिस्तान में तो बहुत ही कम लोग उस वक्त फ़ेसबुक से आशना थे या वहाँ पर मौजूद थे, एक्टिव थे। तो 2007 से लेकर 15 तक का तो वो दौरानिया था जब मैं इस पर ऑन एंड ऑफ आता जाता रहा, एक्टिव भी रहा मुसलसल। और ये वो ज़माना 2009 में मेरा, क्योंकि सहाफ़ती एक पस मंज़र था, 2009 तक मैं सहाफ़त के साथ वाबस्ता रहा, एक्टिव जर्नलिस्ट रहा, एक अखबार के साथ वाबस्ता रहा, उसके एडिटोरियल पेज का इंचार्ज था। बाद में फिर कालम निगारी का सिलसिला रहा, जो कि मुख्तलिफ़ वक्तों में जारी रहा। लेकिन फिर जब ये सोशल मीडिया आउटलेट्स आते चले गए, फ़ेसबुक, उसके बाद ट्विटर, मौजूदा एक्स और दीगर ज़राए वगैरह, तो उन पर भी मुंतकिल होना पड़ा। उससे अंदाज़ा ये हुआ कि वो कई बातें जो कि अखबारात के ज़रिए हो रही थी, और कई ऐसी बातें जो अखबार के ज़रिए नहीं हो सकती थी, वो भी क़ारीन से बराह रास्त शेयर की जा सकती हैं। तो इस तरह से ये एक नया आउटलेट था, इसलिए हम इसकी तरफ हमसे मुराद ये है कि मेरे जैसे कई लिखने वाले और हमारे कई मुआसिर साथी भी इस तरफ मुंतकिल हुए। कई सीनियर लिखने वाले आहिस्ता-आहिस्ता जिन्हें ये एहसास हुआ कि इस मीडियम की तरफ उन्हें आना पड़ेगा, वो कागज़ और कलम से किताब से हटकर, या किताब को जो इससे जोड़ते हुए इस मीडियम के साथ इस तरफ आए और अपने क़ारीन के साथ बराह रास्त जुड़त पैदा की। मेरे लिए भी ये एक अच्छा तजुर्बा था मजमूई तौर पर। हुआ ये कि चंद माह कबल जब कुछ वजूहात के सबब मैं कुछ माह सोशल मीडिया से दूर रहा, ख़ुसूसन फ़ेसबुक और ट्विटर वगैरह के अकाउंट से, तो मुझे इस दौरान यूट्यूब से पाला पड़ा। और यूट्यूब पे मैंने एक नई दुनिया दरियाफ़्त की, यानी मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। वैसे तो हम ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में, जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कोविड के बाद ही यूट्यूब और इस तरह के दीगर जो ऑनलाइन सोर्सेज़ थे उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। ख़ुद मैं भी इस दौरान एक वेबसाइट हम चलाते हैं हाल अहवाल के नाम से, तो उसका हमने यूट्यूब वर्ज़न एक बनाया, उसका चैनल बनाया, उसको एक्टिव करने की कोशिश की। तो इससे पाला पड़ा या इससे आशनाई हुई। लेकिन इसको दरियाफ़्त करने का जो अमल था, वो अभी चंद माह पहले ही इसी साल के इब्तिदाई अय्याम में, इब्तिदाई माह के दौरान आपके लगे पेश आया। मेरे एक दोस्त थे, फ़ेसबुक पे बहुत एक्टिव होते हैं, उन्होंने बल्कि वो यूट्यूब पर भी एक्टिव होते हैं, तो उन्होंने मुझे ये नई बात बताई कि भाईजान, आपके जो 36,000 फ़ॉलोअर्स हैं फ़ेसबुक के ऊपर, उस वक़्त मेरे ख़्याल 34-35 हज़ार थे या 33 हज़ार थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि 30,000 से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं फ़ेसबुक के ऊपर, ये अगर आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर बन जाएँ, तो आपको किसी और नौकरी करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये मेरे लिए एक नई बात थी, हैरानकुन बात थी। तो उसके बाद मैंने जानना शुरू किया कि यूट्यूब क्या भला है, इससे कैसे इसके साथ निपटा जा सकता है, या यहाँ पर कैसे अपनी प्रेज़ेंस शो की जा सकती है, और क्या-क्या है जो यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जैसे-जैसे मैं देखता चला गया, तो मुझे कई नई चीज़ें मेरे इल्म में आती चली गई, जो मेरे लिए नहीं हो सकती हैं, हो सकता है कि यूट्यूब के देखने वालों के लिए, वो अहबाब जो फ़ेसबुक पर मौजूद हैं और यूट्यूब को से भी वाबस्ता हैं या उसको देखते रहते हैं, उनके लिए ये नया ना हो। मेरे लिए मसलन ये जानना नया था, फ़ेसबुक आम तौर पर टेक्स्ट क्या ओरिएंटेड है, वहाँ पर हम तहरीर के ज़रिए ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं। इस उसके हालाँकि रील का ज़माना भी अभी आया, कुछ साल पहले ही इन्होंने शुरू किया, वीडियो पहले भी मौजूद थे, लेकिन ये जो वीडियो वाला सिलसिला था, इंस्टाग्राम भी जो प्लेटफ़ॉर्म था मीटा का, वो बुनियादी तौर पे पिक्चर फ़ॉर्मेट के अंदर है। ज़्यादातर वहाँ पर हम पिक्चर्स लगाते हैं या मुख्तसर स्टोरीज़ लगाते हैं, जो कि बाद में रील्स के ज़रिए फ़ेसबुक पे भी शिफ्ट हुआ।
لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ویڈیو کا جو اصل پلیٹ فارم ہے وہ بنیادی طور پر یوٹیوب ہے، اور یوٹیوب پر کوئی ایسا موضوع نہیں ہے دنیا میں، شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس کے متعلق مواد یا چیزیں آپ کو یوٹیوب پر ویڈیو کی صورت میں میسر نہ ہوں۔ مثلا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ گاڑیوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، آپ کھیتوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، آپ میکینیکل چیزوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، آپ آرٹ اور لٹریچر کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور کسی بھی لینگویج میں، انگریزی تو ہے ہی ہے، دوسری بڑی زبانیں بھی اور ساتھ میں اردو میں بھی، تو اتنا کچھ دستیاب ہے یہاں پر کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہیں، آپ کی کچھ سیکھنے کی نیت ہو اور یوٹیوب آپ کے لیے معاون نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کا استعمال کرنا آتا ہو اور وہ اس پراپر جگہ پر جانا آتا ہو جہاں پر کہ آپ کو جانا چاہیے، جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے رفتہ رفتہ اس کا احساس ہوا کہ یہ بھی ایک ایسا سوشل میڈیا آؤٹلیٹ ہے جہاں پر کہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں ویژول کے ذریعے، فیس بک پر وہی بات جو کہ ٹیکسٹ کے ذریعے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ جو فیس بک کی آڈینس ہے وہاں پر زیادہ تر فیس بک پہ ریڈر پایا جاتا ہے جو کہ ٹیکسٹ کا عادی ہے، اب تک وہ ٹیکسٹ کی چیزوں کو زیادہ توجہ سے پڑھتا ہے، جبکہ جو یوٹیوب کا ویور ہے وہ سننے پر زیادہ فوکس رکھتا ہے، اس کے لیے ویڈیو بات سننا زیادہ اہم ہے۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی کہ آج کے زمانے میں کیونکہ ہمارے یہاں سامع کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کہنے والے زیادہ ہیں، ہر ایک اپنی بات کہنا چاہتا ہے، سننے والے کم ہیں، وہاں پر یہ آ کر یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یوٹیوب کے اوپر نہ صرف یہ کہ بات کہنے والے موجود ہیں بلکہ سننے والے بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور ہر قسم کی بات کہی جا رہی ہے، ہر قسم کی بات سنی جا رہی ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پاس، میں بنیادی طور پر ایک کہانی کار ہوں، میرے پاس کہانیاں ہیں بہت ساری کہنے کے لیے، اب 40 سال کا ایک تجربہ ہے عمر کا، تو وہ تجربات ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے۔ تو کچھ کہانیاں ہوں گی، کچھ تجربات ہوں گے، کچھ واقعات ہوں گے، جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس پر باتیں ہوں گی، یہ سب ملا کر جو بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ امید ہے کہ حال حوال ہوتا رہے گا۔